हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होगे। और आज हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। हमें गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर, एक एरे गिवन होगा जिसमें कई सारे इंटीजर होंगे और हमें बताने फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट। एंड लॉन्गेस्ट का मतलब है यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस फ्रॉम द गिवन एरे। एक एरे गिवन होगा, उनमें से हमें एक ऐसा सीक्वेंस बताना है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो और सबसे लंबा हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जीरो लिया, जीरो के बाद टू लिया, टू के बाद सिक्स लिया, सिक्स के बाद नाइन लिया, नाइन के बाद 13 लिया और 13 के बाद 15 लिया, यानी सिक्स साइज का हमें यहाँ पे एक इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस मिल रहा है और वही हमारा आंसर हो जाता है। अगले एग्जांपल में देखते हैं, एन की वैल्यू 6 है, यहाँ पे 5 8 3 7 9 1 ये वैल्यूज दी गई हैं। तो हमने 5 लिया, 7 लिया, 9 लिया, थ्री साइज का हमें एक आंसर मिल गया। अब और भी आंसर आपको मिल सकता है, लाइक आपने 3 लिया, 7 लिया, 9 लिया, यहाँ पे भी आपको थ्री साइज का मिल रहा है। सो हमें मैक्सिमम साइज का बताना है, दोनों थ्री हैं तो कोई भी एक आंसर हो जाएगा। तो ये हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है इसका। पहले तो यार एक बात बताओ, हमारे पास एक एरे गिवन होगा, एरे गिवन है जिसमें ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, जिसका साइज हमें n गिवन है। एक काम करते हैं यार, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं और इसी वाले एग्जांपल पे बात करते हैं। ओके, सो ये हमें एग्जांपल गिवन है। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें सीक्वेंस बनाना है। सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अगर आपने एक नंबर जीरो ले लिया, अगर आपने एक नंबर जीरो ले लिया तो आपको अगला नंबर जीरो से बड़ा ही लेना है, आप उससे छोटा नहीं ले सकते। तो ये बात समझ में आ रही है। तो अगर यार ये बात समझ में आ रही है, तो क्या हम लोग इन नंबर्स को चूज कर सकते हैं, क्या हम कोई ऐसा सोल्यूशन बना सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले एक रिकर्सिव अप्रोच बनाने की सोचते हैं। ओके, अब यहाँ पे या फिर हम लोग स्टार्टिंग से नंबर पिक करें या फिर लास्ट से पिक करें। रिकर्सन में हम लोग हमेशा आखिर से स्टार्ट करते हैं ज्यादातर केसों में। एंड डेफ देन सॉल्व, और हम एरे पास कर देंगे, ये ए आर आर एरे है, एक एरे पास कर देंगे और एक एन पास कर देंगे। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है मैं एनथ पोजीशन पे हूं। ठीक है, अगर n की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब एरे का साइज जीरो हो गया। एरे का साइज जीरो हो गया है तो मैं लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की वैल्यू कितनी मिलने वाली, जीरो मिलने वाली। तो यहां से सिंपली हम लोग रिटर्न कर देंगे जीरो। एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब साइज कुछ होगा, यानी मैं nth एलिमेंट पे हूं। सपोज दैट nth एलिमेंट ये है, तो मैं nth एलिमेंट पे जाके खड़ा हो गया। अब मैंने सोचा क्या ये एलिमेंट लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का पार्ट होगा कि नहीं। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, मैंने सॉल्व फंक्शन चलाया। मान लो मेरे पास दो केस थे, या फिर ये होगा या फिर नहीं होगा। सो वन प्लस सॉल्व ऑफ एरे एन माइनस वन। अगर ये nth एलिमेंट LIS का पार्ट होगा, LIS का पार्ट होगा, इसका मतलब मुझे एक आंसर मिल गया। प्लस बचे हुए n माइनस वन एलिमेंट्स में आंसर देखो, अगर हमने इसे नहीं लिया तो क्या होगा, तो एरे वही रहेगा, n माइनस वन अभी भी होगा। अब देखो मेरे पास यहाँ पे दो चॉइस निकल के आई, बट अभी आप एक एक सिंपल सी इसमें एक चीज देखो कि अगर मैंने 15 यहाँ पे चूज कर लिया तो अगला एलिमेंट मैं 15 से बड़ा नहीं ले सकता, मुझे अब 15 से छोटा एलिमेंट लेना है। उसके बाद सपोज दैट मैंने कभी 11 चूज कर लिया तो मैं कभी 13 नहीं ले सकता, 11 से मुझे छोटा ही यूज करना है। इसका मतलब क्या हमें कोई एक और वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दें जो कि हमें बताए कि हमने लास्ट एलिमेंट कौन सा लिया था। तो अगर मुझे पता हो कि लास्ट एलिमेंट मेरा कौन सा है, ठीक है, अगर मुझे पता है लास्ट एलिमेंट मेरा कौन सा है, तो मैं बता सकता हूं कि जो करंट nth एलिमेंट है वो मैं ले पाऊंगा या नहीं। बात समझ में आ रही है। अगर मुझे पता है कि किसी सीक्वेंस में मैंने आखिरी एलिमेंट कौन सा लिया था, आखिरी एलिमेंट कौन सा लिया था, आखिरी एलिमेंट सपोज दैट 13 है, मुझे करंट एलिमेंट 17 मिला और मुझे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बताना है, यानी ये कुछ ऐसा होना चाहिए, बट इस केस में तो ऐसा है नहीं। इसका मतलब अगर मुझे लास्ट एलिमेंट मिल जाए तो मैं बता सकता हूं कि करंट एलिमेंट को मैं ले सकता हूं या नहीं ले सकता। ठीक है, अब अगर ऐसी बात है तो मुझे एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास दो चॉइस है, या फिर मैं लास्ट एलिमेंट रखूं या फिर लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स रखूं। तो इंडेक्स ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि लास्ट एलिमेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप 2D एरे बनाओगे, मान लो बाद में मेमोराइज कर रहे हो तो आप 2D एरे बना रहे हो, लास्ट एलिमेंट की वैल्यू बड़ी बहुत बड़ी हो गई तो वहां पे आपको बहुत बड़ा 2D एरे बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, लास्ट इंडेक्स ही रखते हैं। सिंपल सी बात है, डेफ सॉल्व
अब मेरे पास एक एरे आ गई है, nth एलिमेंट पे हूं मैं, और जो लास्ट इंडेक्स मेरा यूज हुआ था वो li था। ठीक है, अगर n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब मेरा जो एलिमेंट है वो खत्म हो गया, यानी एरे खत्म हो गई मेरी, तो यहां पे अपने आप 0 हो जाएगा। इस केस में सिंपल रिटर्न 0। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं एल्स केस पे पहुंचा। एल्स केस क्या कह रहा है? एल्स केस कह रहा है कि अगर मेरा जो लास्ट इंडेक्स है, इफ जो मेरा लास्ट इंडेक्स है, अब एक बात बताओ, अगर मैं स्टार्टिंग में सॉल्व फंक्शन कॉल करूंगा तो मैं एक एरे पास करूंगा, n पास करूंगा जो कि एरे का साइज है, और इस समय मैंने कोई भी एलिमेंट यूज नहीं किया, तो लास्ट इंडेक्स में -1 पुट कर दूंगा। आपके पास ढेर सारी एरे है, आपने पहली बार जब सॉल्व फंक्शन कॉल करा है तो आप यहां से -1 पास कर दो, इसका मतलब इससे पहले अभी कोई भी एलिमेंट हमने चूज नहीं किया है। तो कभी भी अगर li की वैल्यू -1 है, इसका मतलब अभी तक मैंने कोई भी पास्ट इंडेक्स कुछ रहा ही नहीं है। पास्ट इंडेक्स कुछ रहा ही नहीं, इसका मतलब करंट मैं पहली बार किसी इंडेक्स पे पहुंचा हूं, पहली बार किसी इंडेक्स पे पहुंचा हूं, इसका मतलब मैं इस एलिमेंट को तो चूज कर ही सकता हूं। सो मैंने इस एलिमेंट को चूज कर लिया, सॉल्व एरे, और अब मेरा क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है n की वैल्यू है घट गई, क्योंकि मैंने उस करंट एलिमेंट को चूज कर लिया है। और आखिरी इंडेक्स मैंने कौन सा चूज किया है, बताओ आखिरी इंडेक्स कौन सा यूज किया? आखिरी इंडेक्स मैंने चूज किया है n-1। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैं nth एलिमेंट पे था, nth एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो n-1 है। मैंने यहां पे सोचा कि इस एलिमेंट को यूज कर लूंगा, यहां पे 1 ऐड कर दिया, और यहां पे आखिरी इंडेक्स मैंने जो यूज कर दिया वो n-1 है। पहला तो ये केस हो गया अगर li की वैल्यू -1 हो, यानी पहली बार आऊं। और अदरवाइज मैं अभी जिस एलिमेंट पे हूं, मैं अभी nth एलिमेंट पे हूं, nth एलिमेंट का वैल्यू क्या होगी? वो होगी एरे ऑफ n-1, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। आखिरी इंडेक्स जो मेरा है वो li है। अगर li -1 नहीं है मान लो, इसका मतलब मैंने पुराने इंडेक्स को यूज किया है। तो देखते हैं पुराने इंडेक्स की वैल्यू क्या रही होगी, एरे ऑफ li। ठीक है, सो अगर मेरा यहां पे जो करंट एलिमेंट है, जो करंट एलिमेंट है वो आखिरी इंडेक्स पे जो हमने यूज किया है उससे छोटा है, तो भी मैं करंट वैल्यू को यूज कर सकता हूं। बात समझ में? और अगर ऐसा नहीं है, और यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं यूज कर सकता हूं तो मेरे पास दो चॉइस है, या फिर मैं यूज करूं या फिर मैं यूज ना करूं। तो ये वो वाला चॉइस है कि मैंने करंट एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया। अगला देखते हैं, मैंने करंट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया, सो एरे वही रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक कम हो जाएंगे, और लास्ट इंडेक्स वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि मैंने करंट एलिमेंट को चूज नहीं किया। इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। और अगर मैं करंट एलिमेंट को यूज कर ही नहीं सकता तो एल्स पार्ट में आ जाते हैं। इसका मतलब मैं करंट इंडेक्स को यूज नहीं कर सकता, तो सॉल्व में एरे कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक कम हो जाएंगे, लास्ट इंडेक्स वही रहेगा क्योंकि मैंने करंट एलिमेंट को यूज नहीं किया है। तो ये मेरी रिकर्सिव अप्रोच पहले काम करते हैं, इसका कोड कर लेते हैं। तो सिंपल सा यार, यहां पे मुझे एक सॉल्व फंक्शन होगा, एक एरे गिवन होगा, एक n गिवन होगा, और एक लास्ट इंडेक्स गिवन होगा। अगर कभी मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाए तो मैं सिंपल रिटर्न 0 कर दूंगा। और एल्स पे आते हैं, अगर लास्ट इंडेक्स मेरा -1 है, इसका मतलब अभी तक कोई भी इंडेक्स यूज नहीं हुआ है, या फिर जो लास्ट इंडेक्स जो करंट एलिमेंट है, करंट इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट है वो है एरे ऑफ n-1, लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो एरे ऑफ li बता रहा है लास्ट इंडेक्स। अगर दिस वैल्यू इज लेस देन एरे ऑफ li, यानी मैं करंट एलिमेंट को लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में काउंट कर सकता हूं, क्योंकि हम लोग आखिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें इसका मतलब वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, आखिर से हमने स्टार्ट किया इसका मतलब वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। सो अगर ऐसा है तो मेरे पास दो चॉइस है। चॉइस 1 कहती है करंट एलिमेंट को यूज कर लो, यूज कर लिया तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक कम हो गए क्योंकि मैंने उसे यूज कर लिया, और लास्ट इंडेक्स जो मैंने यूज किया है वो था n-1, क्योंकि इंडेक्स की बात हो रही है, nth एलिमेंट है, nth एलिमेंट पे जो रखा हुआ एलिमेंट है उसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो n-1 होगी। चॉइस 2 क्या कहती है, मैंने करंट एलिमेंट को यूज नहीं किया तो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक कम हो जाएंगे, और लास्ट इंडेक्स वही रहेगा जो पहले था। दोनों में से जो मैक्स होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा C1, C2। एल्स पार्ट में मेरे पास एक ही चॉइस है, वो क्या कहती है, वो कहती है मैं करंट एलिमेंट को यूज नहीं कर सकता तो इंडेक्स वही रह जाएगा।
बात समझ में आ रही है? अब एक काम करते हैं, इसे साथ में मेमोइज भी कर देते हैं। डेफ सॉरी डेफ नहीं, यहाँ पे डीपी बना लेते हैं। ओके, और यहाँ पे जब मैंने सी यहाँ पे रिटर्न किया है, रिटर्न करने से पहले डीपी ऑफ एन कोमा एल आई इज इक्वल टू सी, और यहां पे चेक कर लेते हैं एल इफ एन कोमा एल आई इन डीपी रिटर्न डीपी ऑफ एन कोमा एल आई, और यहां से मैं स्टार्टिंग में कॉल कर लूंगा सॉल्व फंक्शन, ए पास कर दूंगा, एन पास कर दूंगा, और आखिरी इंडेक्स में -1 पास कर दूंगा। सो ये हमारा पूरा सोल्यूशन। इसके कर देते हैं कंपाइल एंड रन। ओके, सही आ रहा है। नाउ सबमिट कर देते हैं। सो हमारा सोल्यूशन सबमिट हो चुका है। अब आपके लिए एक चैलेंज देता हूं। यहां पे मैंने डिक्शनरी यूज कर ली थी, इसीलिए जब यहां पे एल आई की वैल्यू -1 है, उस पर भी आराम से वर्क कर जा रहा है। बट अगर हम लोग इसे 2D एरे के फॉर्मेट में यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो एल आई की वैल्यू होगी ये ढंग से काम नहीं करेगी, ये एक्चुअल में काम नहीं करेगी, क्योंकि एल आई की वैल्यू स्टार्टिंग में -1 है। तो आपके लिए चैलेंज ये है कि आप इसे डीपी जो हमने डिक्शनरी यूज करी है, इसे 2D एरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, और जो पहला इंडेक्स हमने -1 भेजा है, इसकी जगह आप क्या भेज सकते हो वो आपको देखना है। बात समझ में आ रही है? सो उसको आप जैसे भी आपको चेंज करना हो, जो भी आपको चेंज करना हो आप चेंज करो। इसका सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, और आप सभी लोग से चाहिए, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो। अब बात करते हैं यार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n² है। तो ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें चाहिए n log n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए हमें bgo ऑफ n। तो ठीक है, देखते हैं कैसे इसे पाते हैं। और एक और चैलेंज है आपके लिए। पहला तो आपको इसको 2D एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और दूसरा ये जो रिकर्सिव अप्रोच है, इसको आपको आइटरेटिव में कन्वर्ट करना है। सेम अप्रोच को आपको आइटरेटिव में कन्वर्ट करना है। अगर आप ये सीरीज देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि कैसे हम लोग रिकर्सिव अप्रोच को आइटरेटिव अप्रोच में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं यार, रिकर्सन तो हमने कर लिया। हम लोग क्या आइटरेटिव अप्रोच कोई अच्छी सी है जिससे हम ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये थोड़ी बेहतर बना सकते हैं? जरा चेक करते हैं। तो सिंपल सा यार, एक हमारे पास अप्रोच ये है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 3 1 5 7 2 9 एंड 10, ओके, एंड यहाँ पे 11 है। सो अगर मेरे पास ये एक एरे गिवन है, इसका साइज क्या होगा? साइज होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसका साइज है। क्या हम लोग इसे आइटरेटिव अप्रोच में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखते हैं। तो एक काम करता हूं मैं, एक सोचता हूं एक 1D एरे बना लूं। तो 1D एरे मैंने बना लिया, जिसका साइज मैं क्या रखता हूं? n+1 रख लेता हूं, या n ही रख लेता हूं जिसका साइज। सो 0 × n मैंने इसका साइज रख लिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं डीपी ऑफ 0 की बात करूं, मैं आपसे पूछूं डीपी ऑफ 0 का मतलब, ये 0th इंडेक्स है 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं डीपी ऑफ 0 की बात करूं, तो कितने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस आपको दिख रहे हैं? आपको एक दिख रहा है, एक एलिमेंट है, इसका मतलब सिर्फ एक ही लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस बन सकता है, साइज है। डीपी ऑफ 1 की बात करूं, अगर मैं डीपी ऑफ 1 का मतलब क्या है कि इस एलिमेंट को मैं एज अ लास्ट इंडेक्स ट्रीट कर रहा हूं ऑफ अ इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस। यानी आपने एक इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस बनाया, उसका लास्ट इंडेक्स जो है, लास्ट एलिमेंट है, वो 3 है। इस केस में ये बताओ आपको मैक्सिमम साइज का क्या मिल सकता है? आप इसको पिक कर लो, इसको पिक कर लिया, लास्ट इंडेक्स ये है, तो इससे पहले आप किसी को पिक नहीं कर सकते, तो आपका साइज 1 हो जाएगा। जरा डीपी ऑफ 2 पे चेक करते हैं। यानी आपने आखिरी जो वैल्यू थी वो सोची कि आप आखिरी वैल्यू ये ले लो। ओके, आखिरी वैल्यू आपने सोची 1 ले लो। तो अगर आपने सोचा आखिरी वैल्यू 1 ले लो, तो इससे पहले आप कौन सी वैल्यू ले सकते हो? कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हो। तो इस केस में भी आपको डीपी ऑफ 2 पे भी 1 मिल रहा है। अगर आप यहां पे पहुंचे, यानी डीपी ऑफ 3 की बात करें, तो डीपी ऑफ 3 पे रखा है आपका 5। यानी अगर आपने किसी इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस का आखिरी एलिमेंट 5 ले लिया, तो इससे पहले आप कौन से एलिमेंट ले सकते हो? इससे पहले आप 3 ले सकते हो क्या, और 1 भी ले सकते हो। तो आपके पास दो चॉइस है, या फिर 3 लो या फिर 1 लो। अब देखो, सिंपल सी यहां पे एक बात है, अगर आप किसी एरे पे ट्रेवर्स कर रहे हो, एरे पे ट्रेवर्स कर रहे हो,
आपने इस इंडेक्स की बात करी और ये इंडेक्स आपको कोई वैल्यू x मिली, इसका जो इंडेक्सिंग थी, इंडेक्सिंग मान लो x है, वैल्यू आपकी y है, तो आपको dp ऑफ x में कुछ भरना है। क्या भरोगे आप? एक एलिमेंट आपने माना कि आखिरी जो एलिमेंट है वो ये है, तो एक एलिमेंट तो आपको मिल गया प्लस। अब बचा हुआ क्या साइज होगा, बचा हुआ क्या साइज होगा? तो आप लेफ्ट में अगर ट्रेवर्स करो और ट्रेवर्स करने के बाद आप देखो कि y से कोई छोटा एलिमेंट है आपको, मान लो आपके पास यहां 5 था, अगर आप लेफ्ट ट्रेवर्स करो तो आपको दो ऐसे एलिमेंट मिल रहे हैं जो कि 5 से छोटे हैं, एक 1 है एक 3 है। आप देख सकते हो अगर आप 1 यूज करो तो आपको 1 साइज का लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मिलने वाला है, अगर आप 3 यूज करो तो आपको 1 साइज का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मिलने वाला है। जो 1 और 3 है ये 5 से तो छोटे हैं, इसका मतलब जो 5 है 5 के लेफ्ट में 3 से बनने वाले इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस आप रख सकते हो। 3 से एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बन रहा है, 5 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, यानी टोटल 2 साइज का आप इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना सकते हो अगर आप 5 को यूज करो। जस्ट अगर आप डीपी ऑफ 4 की बात करो फोर्थ इंडेक्स पर, तो डीपी ऑफ फोर्थ इंडेक्स पे आपका 7 रखा है। अब चेक करो 7 के लेफ्ट में क्या कोई 7 से छोटा एलिमेंट है? तो आपने देखा 7 से छोटे एलिमेंट यहाँ पे 3 है, एक 5 है, एक 1 है, एक 3 है। अगर आप 5 वाले का यूज करो तो आप 2 साइज का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना सकते हो, 1 का यूज करो तो आप 1 का बना सकते हो, 3 का यूज करो तो आप 1 का बना सकते हो। मेरे पास अभी का एलिमेंट 7 है, इसके लेफ्ट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, 5 1 3। 5 का यूज करने पे मेरे 2 साइज का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बन रहा है, तो कितना अच्छा है ना कि मेरे पास 7 एलिमेंट अभी है, लेफ्ट में एक एलिमेंट है 5 है जो ऑलरेडी एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना रहा है ऑफ साइज 2। इसका मतलब अगर मैं 7 को इंक्लूड कर लूंगा तो मुझे 3 साइज का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मिल जाएगा आराम से। तो डीपी ऑफ 4 पे सिंपली यहां पे क्या हो गया, यहां पे डीपी ऑफ 4 पे 3 हो गया। अब मैं 2 पे पहुंचता हूं, यानी डीपी ऑफ फिफ्थ इंडेक्स की बात करो, एलिमेंट है यहाँ पे 2, एलिमेंट यहाँ पे 2 है, तो देखो 2 से छोटा कोई एलिमेंट है लेफ्ट साइड में, हमें मिला ये वाला एलिमेंट है। इस एलिमेंट को यूज करने पे हमें एक साइज का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मिल रहा है, 2 इससे बड़ा है तो अपने आप अगर इस वाले को इंक्लूड कर लो तो आपको 2 साइज का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मिल जाएगा। सेम केस अगर 9 के लिए बात करें तो डीपी ऑफ 4 देन 5 देन यहाँ पे डीपी ऑफ 6, यानी अगर इस 9 एलिमेंट की बात करो तो 9 के लेफ्ट में एक एलिमेंट है 7 कितने साइज का बना रहा है? 7 आपका 3 साइज का बना रहा है, 7 5 और 1 मान लो, और 9 जो है वो 7 से बड़ा है, इसका मतलब 9 को यूज करके आप 4 साइज का बना सकते हो। 7 पहले से 3 साइज का बना रहा था, 9 जो है 7 से बड़ा है, इसका मतलब 9 का यूज करके आप एक्स्ट्रा साइज का बना सकते हो। सेम 10 का यूज करके आप डीपी ऑफ 7th इंडेक्स का यूज करके आप एक एक्स्ट्रा साइज का बना सकते हो, यानी 5। तो बहुत सिंपल सी अप्रोच है। सिंपल सी अप्रोच क्या है कि आप क्या करोगे, आप मान लो किसी ith इंडेक्स पे हो, यानी आपको डीपी ऑफ आई की वैल्यू निकालनी है, तो आप चेक करो इस पे एलिमेंट अगर कोई रखा है x, तो आप चेक करो इसके लेफ्ट में क्या कोई x से छोटा एलिमेंट है। अगर x से छोटा एलिमेंट मान लो हमें 3x से छोटे एलिमेंट मिले, तो तीनों में चेक कर लो कौन सा एलिमेंट है जो कि मैक्सिमम साइज का आपको इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस दे रहा है। तो तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, सपोज दैट ये 1 साइज का दे रहा है, ये 2 साइज का दे रहा है, ये 3 साइज का दे रहा है, x जो है वो y से बड़ा है, इसका मतलब अगर मैं x और y को इंक्लूड करूं तो मैं 4 साइज का बना सकता हूं। तो आप चेक कर लो कि इस x से छोटे एलिमेंट कितने हैं, और जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से मैक्सिमम साइज का जो आपको सबसीक्वेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। तो बहुत ही आसान अप्रोच है, एक काम करते हैं इसको कोड करते हुए समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने डीपी एक बना लिया जो कि n साइज का बना है, 0 × n, डीपी ऑफ 1 सॉरी 0th इंडेक्स पे आपका क्या होगा, 0th इंडेक्स पे आपका 1 हो जाएगा, यानी आप फर्स्ट एलिमेंट को यूज करके एक साइज का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस तो बना ही सकते हो। अब एक आप लूप चला दो, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n तक। जो करंट एलिमेंट है वो क्या है, वो है एरे ऑफ आई। करंट एलिमेंट आपका एरे ऑफ आई है। चेक कर लो कि इससे लेफ्ट में कितने एलिमेंट हैं, वाइल, और j की वैल्यू यहां पे कर लो i-1, वाइल जब तक आपको क्या करना है, आप चेक कर लो जब तक आपके जितने भी लेफ्ट में एलिमेंट हैं सारे चेक कर लो। तो सारे एलिमेंट ऐसे चेक होगा, वाइल j ग्रेटर देन 0, आप लेफ्ट में आप मूव कर रहे हो, हर बार j की वैल्यू घटा दोगे, और अगर लेफ्ट में जो हमें
एरे ऑफ jth एलिमेंट मिला, अगर वो एलिमेंट मेरा करंट एलिमेंट से छोटा है, करंट एलिमेंट में मान लो मुझे 7 मिला, लेफ्ट में मुझे 3 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो उनमें से dp ऑफ j जिसका मैक्स होगा मैं वो लूंगा। तो स्टार्टिंग में मैक्स की वैल्यू में 0 रख देता हूं, यानी कुछ भी नहीं मिला, और mx इज इक्वल टू मैक्स ऑफ mx कॉमा dp ऑफ j। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है, मैं करंट एलिमेंट मेरा ये हो गया जिस एलिमेंट में अभी हूं, j की वैल्यू मैंने i-1 कर ली, मैं वाइल j, जब तक j 0 से बड़ा है या 0 के बराबर में यहां कंडीशन रख देता हूं, जब तक j की वैल्यू लेफ्ट पूरी ट्रेवर्स करती जा रही है, जब तक जो जो एलिमेंट मुझे मिल रहे हैं लेफ्ट में अगर वो करंट एलिमेंट से छोटे हैं, इसका मतलब उसकी वैल्यू को यूज करके हम करंट इंडेक्स का इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस एक बढ़ा सकते हैं। तो मैं चेक करूंगा जितने भी छोटे एलिमेंट है उनमें से मैक्सिमम डीपी किसका है, डीपी बता रहे इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस, यानी मैक्सिमम साइज किसका है, जो मैक्सिमम साइज होगा वो मैं यहाँ पे रख लूंगा। और एट द एंड मैं करने क्या वाला हूं, मैं करने वाला हूं कि जो डीपी ऑफ आई है यानी करंट एलिमेंट, उसमें मैं 1 प्लस mx रख लेता हूं, यानी लेफ्ट साइड जो भी मुझे मैक्स एलिमेंट मिला है उसको मैं यहां पे सिंपली रख लेता हूं, और रिटर्न कर दूंगा। मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, पूरे डीपी में जो भी मुझे मैक्स एलिमेंट मिला है वो मेरा आंसर हो जाएगा। सो रिटर्न ऑफ डीपी ये मेरा आंसर है। कंपाइल एंड रन 6 एंड नाउ सबमिट। ग्रेट। तो आप देख सकते हो यार, इसमें हमने जो स्पेस ली ना, स्पेस क्या ली, स्पेस ली बीगो ऑफ एन। टाइम क्या ले रहे हैं, टाइम अभी भी हम लोग बीगो ऑफ एन स्क्वायर ले रहे हैं, यानी स्पेस तो हमने कम कर दिया, टाइम अभी भी हम लोग एन लॉग एन नहीं कर पा रहे। तो यार एन लॉग एन करने की एक अलग से अप्रोच है, बहुत ही प्यारी अप्रोच है। इस वीडियो में हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आपको वो अप्रोच जाननी है तो आप लोग कमेंट करो, अगर 5 से भी ज्यादा कमेंट आए, 5 लोग भी ऐसे मुझे मिले जो कि उस अप्रोच को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए तुरंत वीडियो अपलोड हो जाएगी। और अगर नहीं आए इसका मतलब मैं मानूंगा कि आप लोग को उस अप्रोच को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यार ये था हमारा आज का वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड कीप कोडिंग।